नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक में लगने वाली एक पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसको लिखा है स्टेफन स्पेंडर के द्वारा जो है ये पोइम लिखी गई है। और इस पोइम के अंदर जो है वो स्लम एरिया के जो स्कूल होते हैं उनकी कंडीशन के बारे में, स्कूल के बच्चों के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में जो है इस पोइम के अंदर बताया गया है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है इस पोइम के अंदर वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्कस किया गया है। यदि आप कभी स्लम एरिया के किसी स्कूल में गए हैं या स्लम एरिया से यदि आप गुजरे हैं और आपका क्या अनुभव रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज की हमारी इस पोइम को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस पोइम को। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रेन्स फेस। तो पोइट जो है हमें पहली लाइन के अंदर जो है ये बताता है कि वहाँ के जो स्लम एरिया में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन कैसी है। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कि उन बच्चों के जो फेस है, जो उस स्लम एरिया में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो चेहरे हैं वो कैसे हैं। वो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव, वो उस गस्टी वेव से बहुत ज़्यादा दूर है। यानी फार फार को दो बार इसलिए लिखा गया है ताकि वो दूरी को दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा दूर दिखाया गया है। और गस्टी वेव्स का मतलब यहाँ पर जो है गस्टी वेव जो है वो बहुत ही पावरफुल वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जिनके अंदर पावर होती है, जिनके अंदर एनर्जी होती है, जिनके अंदर ताकत होती है। जबकि ये बच्चे जो हैं इनके अंदर इनको बहुत ही कम पोषण मिला है, इसलिए इनके चेहरे जो हैं ये गस्टी वेव से दूर हैं। यानी उनकी चेहरों के ऊपर कोई रौनक नहीं है, कोई ताजगी नहीं है, कोई उनके अंदर शक्ति नहीं है, कोई कांति उन चेहरों के ऊपर नहीं है। यानी उनके जो बच्चों के जो चेहरे हैं वो चमक से जो है वो दूर हैं। और दूसरा गस्टी वेव जो नेचुरल ब्यूटी का संकेत है कि इन बच्चों के चेहरों के ऊपर कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं है, कोई कांति नहीं है, कोई जो है इनके ऊपर हैप्पीनेस जो है वो नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न राउंड देयर पेलोर। और उनका जो पीला, पेलोर यानी पीला होता है, पीला उनका जो गोल मटोल जो सिर जो है उसके ऊपर उनके जो हेयर जो हैं वो इस प्रकार से फैले हुए हैं जैसे कि कोई रूटलेस वीड्स हो। यानी रूटलेस वीड का मतलब होता है वीड्स खरपतवार होती है, और रूटलेस यानी बिना जड़ों वाली जो खरपतवार जो जिस प्रकार से फैली रहती है उसी प्रकार से उन बच्चों के जो बाल जो हैं वो उनके पीले चेहरे के ऊपर बिखरे हुए हैं। यानी वो बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं किए गए हैं, उनके ऊपर कोई कंघी नहीं किए गए हैं। तो इस प्रकार के जो चेहरे जो है वहाँ पर देखे जा सकते हैं उस स्लम एरिया के स्कूल के अंदर। और अब जो है वो पोइट हमें अगली जो लाइनें हैं उनके अंदर वो क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनका जो है वो विवरण हमें बता रहा है। तो वहाँ पर किस प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। द टोल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड। वहाँ पर एक लंबी लड़की बैठी हुई है। टोल जो है यहाँ पर लंबी भी हो सकती है, बड़ी उम्र में भी बड़ी जो है वो लड़की के लिए आया है। वो बैठी हुई है और उसने अपना जो सिर जो है उसको वे डाउन कर रखा है। वे डाउन क्यों कर रखा है? क्योंकि उसकी बहुत सारी जो परेशानियाँ जो है, उसकी गरीबी जो है, उसकी जो बीमारियाँ, जो भी दरिद्रता उसकी जो है उसकी वजह से जो है जो रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगी हुई है उनकी वजह से उसने अपना जो है सिर को नीचे झुका रखा है। और वहाँ पर एक दूसरा बच्चा बैठा है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज। यानी पेपर सीमिंग का मतलब इतना पतला लड़का बैठा हुआ है, जितना कि कोई पेपर पतला होता है उतना पतला एक लड़का बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको जो है अच्छा पोषण नहीं मिला है, अच्छी खुराक उसको जो है नहीं मिली है, इसलिए वो कुपोषण का शिकार है। विद रेड्स आइज। रेड्स आई जो है उसका मतलब ये है कि उस बच्चे की रेड जैसे चूहे की जो आंखें हैं वो बाहर निकली हुई होती है। तो इस बच्चे की आंखें भी एक प्रकार से बाहर निकली हुई है क्योंकि उसके बाकी का जो जो चेहरा जो है वो अंदर धसा हुआ है, आंखें बाहर निकली हुई है कुपोषण के कारण। और दूसरा जो चूहे की जो आंखें होती है वो हर हमेशा कुछ न कुछ तलाश करती रहती है। तो यहाँ पर वो बच्चा देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही कुपोषण का शिकार है। इसके साथ साथ उसकी आंखें मानो समथिंग ढूंढ रही हो कुछ खाने के लिए, यानी हंगर जो है उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। और वहाँ पर एक ऐसा एक लड़का बैठा हुआ है, एक उत्तराधिकारी बैठा हुआ है,
स्टंटेड का मतलब होता है जो अनडेवलप्ड है, जिसका पूरा विकास नहीं हुआ है। अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली है। ट्विस्टेड बोन यानी मुड़े हुए हड्डियों वाला। रिसाइटिंग ए फादर नार्ले डिजीज, जो रिसाइट कर रहा है, दोहराव कर रहा है अपने पिता की जो गांठदार बीमारियां जो है उसको हिज लेसन, एक पार्ट के रूप में। यानी वहाँ एक ऐसा बच्चा भी बैठा हुआ है जिसको विरासत के रूप में अपने पिता से गांठदार बीमारियां जो है, मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी जो है प्राप्त हुई है, और वो वहाँ पर अपनी डेस्क के ऊपर खड़ा होकर के उस बीमारियों को प्रदर्शित कर रहा है। अपनी बीमारियों का जो पार्ट एक प्रकार से वहाँ दोहरा रहा है, बता रहा है कि ये जो है उसे विरासत में मिली है। एट बैक ऑफ हिज डिम क्लास, और उसी क्लास में पीछे की साइड के अंदर जहाँ पर पूरा प्रकाश नहीं है, डिम क्लास के अंदर, वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा, वन जो है यहाँ पर किसी बच्चे के लिए आया है, अननोटेड यानी जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, वहाँ पर एक ऐसा बच्चा बैठा है जो स्वीट है, प्यारा है, यंग यानी युवा है, यानी एक बहुत ही प्यारा बच्चा, एक युवा जवान बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है वहाँ पर बैठा हुआ है। हिज आईज लीव्स इन ए ड्रीम, और उसकी आंखों में, उसकी आंखें सपनों में खोई हुई है। यानी ऊपर जो बच्चे बताए गए हैं उनके जो चेहरे हैं वो उतरे हुए हैं, उनके अंदर कोई कांति नहीं है, वो दुख में डूबे हुए हैं। जबकि यहाँ एक ऐसा बच्चा भी बैठा हुआ है जिसकी आंखें जो है वो सपनों में खोई हुई है, और वो क्या सपना देख रहा है, ऑफ स्क्वेल्स गेम, यानी वो गिलहरी का खेल देख रहा है। यानी क्लासरूम में बैठा बैठा खिड़की से बाहर देख रहा है जहाँ पर गिलहरी जो है वो खेल खेल रही है या उछल कूद जो कर रही है उसको वो देख रहा है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, यानी यहाँ पर पोइट जो है वो दो दृश्य दिखा रहा है। एक तो क्लासरूम के अंदर का दृश्य है जहाँ पर बच्चे जो है डल चेहरा लेकर के बैठे हुए हैं, चिंता में, उदासी में बैठे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ स्क्वाल जो है वो चहलकदमी कर रही है, वो एक्टिविटी कर रही है, उसके अंदर एक प्रकार की ताजगी है। तो वो बच्चा जो है वो उस गिलहरी को देख रहा है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हेड, और फिर आगे पोइट जो है वो क्लासरूम के अंदर जो है वो उनका जो किस प्रकार के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस क्लास का उसके बारे में बता रहा है कि उसकी दीवारें जो है वो शोर क्रीम वॉल्स है, यानी जो दीवारें जो हैं वो एकदम क्रीम कलर की दीवारें हैं, यानी उसके जो रंग जो है वो उड़ा हुआ रंग है। और वो शोर जो है यहाँ पे खट्टा होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर दीवारें जो है उनका रंग जो है वो उड़ा हुआ रंग है, जगह जगह से वहाँ क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो ऐसी दीवारों के बारे में किए बताया गया है। और उसके बारे में बता रहा है कि डोनेशंस, और कुछ डोनेशन की चीज़ें उस क्लासरूम में लगी हुई है। वहाँ पर शेक्सपियर हेड यानी शेक्सपियर का पोर्ट्रेट वहाँ पे दीवार के ऊपर चिपका रखा है। क्लाउडलेस एट डोन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ओल्ड सीरीज, और वहाँ पर एक ऐसी तस्वीर लगा रखी है, एक पेंटिंग लगा रखी है जो क्लाउडलेस एट डॉन, बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो है वो चमकते हुए सूरज की, सूर्य उदय की तस्वीर जो है वहाँ पर लगा रखी है। और एक दूसरी तस्वीर वहाँ पर लगा रखी है, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ओल्ड सिटीज। ये इसका मतलब जो है ये है कि जो अच्छी सभ्यताओं वाली जो तस्वीर, यानी बड़ी अच्छी बिल्डिंग वाली तस्वीर जो है वहाँ पर लगा रखी है। बैलेड फ्लोरी ट्रोलेन वैली, ये, और ये बैलेड यानी घंटियों वाली, और फ्लोरी यानी फूलों से भरी हुई एक तस्वीर लगा रखी है। और टाइरोलिन वैली जो है वो उसकी भी एक तस्वीर वहाँ पर लगा रखी है। तो कहने का मतलब यहाँ जो उस क्लासरूम के कुछ अंदर कुछ जो है वो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स जो है वो लगा रखी है। जबकि क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उसके विपरीत, वो जो उनका न तो स्वास्थ्य सही है, न उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, गरीबी, सारी चीज़ें उन बच्चों के अंदर कमियां ही कमियां हैं। जबकि दूसरी तरफ उसकी जो दीवारों के ऊपर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो है वो लगा रखी है। और वहाँ पर एक वो ओपन हैंडेड मैप, एक खुले हाथों से बनाया गया एक मैप भी लगा रखा है। ओपन हैंडेड मैप का मतलब यहाँ पर पोइट का है कि ऐसे लोग जो डिक्टेटरशिप थे, जिन्होंने अपनी मनमर्जी से किया, उन्होंने इस देश को जो है इस संसार को कई भागों में जो है बांट दिया। तो उस प्रकार का एक मैप लगा है। अवार्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, यानी वो इस वर्ड को जो है वो बांट रहा है अलग अलग टुकड़ों के अंदर। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रेन दीज विंडोज नोट दिस मैप, और इसके बावजूद भी इस मैप के अंदर इन बच्चों की जो खिड़कियां हैं वो नहीं है इस मैप के अंदर। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, और ये जो उनका संसार है, ये बच्चों का जो संसार है, वहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो पेंट किया गया, उसको रंगा गया है विद ए फॉग, यानी एक धुंध से रंगा गया है। और यहाँ पर विद ए फॉग का मतलब है कि उसका फ्यूचर जो है उसमें कोई आशा की किरणें नहीं दिखाई दे रही है, उसका फ्यूचर जो है वो
धुंधला दिखाई दे रहा है। ए नैरो स्ट्रीट सील्डेड इन विद ए लीड स्काई, और उनकी जो पतली गलियां हैं जहां वो रहते हैं उनको सील कर दिया गया, उनको लॉक्ड कर दिया गया है विद लीड स्काई। लीड स्काई जो है यहाँ पर जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट जो है उसके लिए आया है, गंदा पर्यावरण जो है उसके लिए लीड स्काई का प्रयोग किया गया है। और एक बार फिर से पोइट जो है यहाँ पे कहता है फार फार फ्रॉम रिवर्स, कि ये बच्चे जो है बहुत ज़्यादा दूर है। फार फार दो बार जो है दूरी को मेंशन करने के लिए लिखा गया है कि ये बच्चे जो है उन रिवर से यानी नदियों से बहुत ज़्यादा दूर है। और नदियों का मतलब यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी से भी है। और केप्स का मतलब आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे जो पानी के अंदर पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं उनको केप्स बोलते हैं। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार ऑफ वर्ड्स जो है इसका मीनिंग आप ये ले सकते हैं कि जो शब्दों के तारे, शब्दों के तारों से मतलब है कि अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे स्कूल जो हैं उनसे ये बच्चे काफ़ी दूर जो हैं वो दिखाए गए हैं। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेड, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। तो पोइट हमें बताता है कि वास्तव में निश्चित रूप से शेक्सपियर जो है इन बच्चों के लिए एक बुरा व्यक्ति है, क्योंकि वो शेक्सपियर को जानते ही नहीं है। दूसरा इसका मीनिंग ये है कि शेक्सपियर के जो वर्क हैं वो राजा महाराजाओं के लिए लिखे गए हैं, जबकि ये बच्चे तो बहुत ही सामान्य बच्चे हैं, बहुत ही गरीब बच्चे हैं, तो इनके लिए शेक्सपियर का कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये है कि शेक्सपियर जो है वो एक बड़े राइटर रहे हैं, तो इनकी शिक्षा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, और ये मैप जो है ये भी उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसके इस मैप के अंदर उन बच्चों के लिए कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके ना तो उसका स्कूल मेंशन है, ना उनका जो लोकेलिटी है वो वहाँ पर दर्शाया गया है। विथ सीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे वहाँ पे सीप्स हैं, जो सन की तस्वीर लगी हुई है, और जो प्यार है, ये उन बच्चों को टेम्पटिंग करते हैं, उनको लुभाते हैं टू स्टील देम, उन चीज़ों को चुराने के लिए। यानी ये जो चीज़ें लगी हुई है, जो चमकीली चीज़ें, चड़क भड़क वाली जो चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, ये इन बच्चों को चोरी की तरफ जो है वो टेम्पटिंग करती है, लुभाती है। फोर लीव्स दैट सडनली टर्न्स इन देयर क्रैम्पेड होल्स, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो रहते हैं इन गंदगी से भरे हुए क्रैम्पेड होल्स, यानी क्रैम्पेड का मतलब टेढ़े मेढ़े जो या जो घरों के लिए है, उनके जो छोटे छोटे जो घर हैं क्रैम्पेड होल्स उनके अंदर रहते हैं। फॉर फोक टू एंडलेस नाइट, ये धुंध से लेकर के एंडलेस नाइट यानी जो अंतहीन रात्रि जो है, अंतहीन रात्रि क्यों कहा गया है? क्यों इनके जो दुख हैं, इनके जो परेशानियां है उनका कभी भी अंत नहीं होने वाला है, ऐसी जगह पर ये रहते हैं। ओन देयर स्लैग हीप्स, स्लैग हीप का मतलब गंदगी का ढेर होता है, जहाँ पर ये अपने उस गंदगी के ढेर के ऊपर दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन पीपड थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स, और ये बच्चे जो है वो इनकी जो स्किन कैसी है, इनकी चमड़ी जो है वो इतनी इसकी चमड़ी ऐसी चमड़ी होती है जिसके अंदर से इनकी हड्डियां जो है, बोन्स जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इन बच्चों का इतना कम पाल जो है वो पोषण मिला है, इनको अच्छे से खाना नहीं मिला है कि इनकी चमड़ी के माध्यम से इनकी हड्डियां जो है वो बाहर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहन रखी हैं, चश्मा पहन रखी हैं, वो स्टील से बनी हुई है, और उसके अंदर लगा हुआ है ये मैंडेड ग्लास है। तो मैंडेड का मतलब होता है जो मरम्मत किया हुआ ग्लास या जोड़ा हुआ ग्लास जो है उसकी उन्होंने चश्माएं पहन रखी है। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, और उनमें कांच किस प्रकार से लगा हुआ है कि जिस प्रकार से हम कांच की बोतल को स्टोन के ऊपर टकराएंगे उससे तो उससे जो टुकड़े बन जाते हैं उनको जोड़ करके, जैसे जो है वो कांच के टुकड़ों को जोड़ करके और उनकी जो स्पेक्टिकल्स हैं उनके अंदर उनको लगाया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, कि पूरा का पूरा उनका जो समय है और उनका जो जीवन जो है वो उसी स्लम एरिया के, फोगी स्लम एरिया के अंदर, इस धुंधकार से भरे हुए, अंधकार से भरे हुए जो है उस स्लम एरिया के अंदर ही उनका पूरा का पूरा जीवन जो है, पूरा का पूरा उनका टाइम जो है उसी स्लम एरिया के अंदर बीत जाता है। सो ब्लंट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, सो ब्लंट देयर मैप्स। तो पोइट ये जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें पोइट ये कह रहा है कि इसलिए आपको क्या करना है कि वो ये जो मैप जो है इसके अंदर इसको ब्लंट कर दीजिए, इसको दर्शा दीजिए, इसको चिन्हित कर दीजिए। ये जो एज बिग एज डूम, ये जो एज बिग एज डूम का मतलब है कि ये जो नरक नुमा जो स्लम एरिया है इसको मैप के ऊपर भी दर्शा दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी जी रहे हैं जिनका जीवन जो है वो किसी डूम से
कम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है इसको मैप के ऊपर चिन्हित कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके। Unless governor, inspectors, visitors, this map become their windows and these windows। तो पॉइंट ये कह रहा है कि जब आप इसको मैप के ऊपर दर्शा दोगे, जब ये जो स्लम एरिया है उनको मैप के ऊपर प्रदर्शित कर दोगे, तो क्या होगा कि जब तक जो गवर्नर हैं यानी जिनके पास में इन चीज़ों को सुधार करने की पावर है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो आएंगे और इन चीज़ों को देखेंगे, उनको ठीक करेंगे। दिस मैप बिकम, तो ये जो मैप जो है, ये जो मैप उनके लिए विंडो बन जाएगा, खिड़की बन जाएगा बाहर निकलने के लिए। दीज विंडोज, ये खिड़कियां जो है, दैट शट अपॉन देयर लाइव, जो जो उनके जीवन के ऊपर बंद हो गई हैं। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स का मतलब होता है कि तह खाने में जिस प्रकार से कब्रों को दफना दिया जाता है और उस जो तह खाने के अंदर, उसी प्रकार से इन बच्चों का जीवन जो है वो इन स्लम एरियो के अंदर बंद है। तो इनको जब हम मैप के ऊपर दर्शाएंगे तो ये जो है उनको, ये मैप जो है उनको खिड़की के रूप में काम करेगा, यानी बाहर दिखेगा और लोग उनकी भलाई के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ काम कर पाएंगे। यहाँ फिर जो है पोइट कुछ आशा दिखा रहा है कि ब्रेक ओपन टिल डाई, ब्रेक द टाउन। तो पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को तोड़ दीजिए। ब्रेक ओपन टिल दाई ब्रेक द टाउन, कि उन टाउन को तोड़ दीजिए, उन दीवारों को गिरा दीजिए जो दीवारें आपको बाहर निकलने के लिए रोक रही हैं, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको तोड़ दीजिए। एंड शो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाइए, यानी उनको नेचुरल ब्यूटी के अंदर जाने दीजिए। स्लम एरिया से इन बच्चों को बाहर निकालिए। मैक देयर वर्ल्ड, और इनको अपना एक संसार बनाने दीजिए, यानी अपनी मर्जी से इनको जो है अपनी जो पूर्णता जो है, अपने आप का विकास इनको करने दीजिए। रन अ योर ऑन गोल्ड सैंड, और इनको जो है वो सुनहरी धूप के अंदर, सुनहरी मिट्टी के ऊपर इनको जो है, समुद्र के किनारे के ऊपर जो है इनको दौड़ने दीजिए। नेचुरल ब्यूटी उनको देखने दीजिए। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जो जीभ जो है, रन नेक्ट इनटू द बुक्स, उनको जो है वो नंगी किताबों के ऊपर उनको जो है वो दौड़ने दीजिए, यानी इनके लिए अच्छी अच्छी किताबों की व्यवस्था कीजिए ताकि अच्छी चीज़ें पढ़ सके, अच्छा कर सकें। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनके लिए जो है वाइट यानी किताबों के लिए है, ग्रीन यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए है, ताकि इनके लिए जो अच्छी किताबें उपलब्ध हो सके, अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सके और अच्छी ग्रीनरी, अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट इनको मिल सके, ताकि इनके जो जीवन में सुधार हो सके और ये भी एक अच्छे सभ्य नागरिक की तरह एक अच्छा जीवन जो है वो जी सके। हिस्ट्री देयर्स, और ये लाइन बहुत ही जो है वो खूबसूरत लाइन है अंत के अंदर, कि पोइट कह रहा है कि हिस्ट्री उन्हीं की होती है हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर सूर्य जैसा प्रकाश होता है, सूर्य जैसा तेज होता है। कहने का मतलब ये है कि जिनकी लैंग्वेज में ताकत होती है, जिनकी स्टडी के अंदर पावर होती है, जो पढ़ाई करते हैं, उन्हीं का इतिहास होता है। यानी कहने का मतलब ये है, पोइट यहाँ ये बता रहे हैं कि ताकतवर लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री वही लिखते हैं। तो पोइट हमें ये बता रहे हैं कि, और लास्ट में जो है पोइट ने हमें ये बताया है कि किस प्रकार से ये जो सारी समस्याएं, स्लम एरिया की जो समस्याएं हैं, इनसे निकलने का माध्यम क्या है। तो यदि हम निकलने के माध्यम की बात करें पोइट के हिसाब से, तो वो बता रहे हैं कि पढ़ाई, स्टडी जो है वो इन सारी समस्याओं से निकलने का एकमात्र मार्ग जो है वो इसके अंदर बताया गया, और यही इसकी जो है वो थीम है। थीम की बात करें तो थीम में भी यही है कि इसके अंदर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है, या जो इनइक्वलिटी जो है, उसकी बात यहाँ पर पोइट ने इसके माध्यम से की गई है। बहुत ही खूबसूरत पोइम है, और अच्छे से इसमें जो है वो पोइम ने शिक्षा के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। तो पोइम को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।